हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट का प्रैक्टिस पेपर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 8:5। मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 8:5। 676 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। तो इसमें से 676 लीटर्स निकाल लिया तो 8:5 में ही बच गया, क्योंकि जो भी निकाला होगा 8:5 में निकाला होगा तो 8:5 रेशियो रह गया। जो रेशियो है वो 8:5 के अंदर ही होगा। फिर दे रखा है 80 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो 80 लीटर्स वाटर ऐड कर दिया गया। रिमेनिंग मिक्सचर देन the amount of water in the final mixture is 66.66 more। तो 66.66 कितना होता है 6, 11.11 का ये 6 टाइम्स है तो 6 और 11.11 9, तो इससे ये 6 ज़्यादा है, यानी कि ये 15 है। तो इसने क्या बोल रखा है कि वाटर जो है वो 15 है ऑफ मिल्क, तो मिल्क जो होगा वो 9 है और ये 15 है, तो कितना हो गया ये 3 और ये हो गया 5। अब ये तो सेम है, ये भले चेंजेस हुए हैं लेकिन यहाँ तो सेम ही है, तो इससे सेम करेंगे तो इंटू 3 24, इंटू 3 इधर भी करेंगे 15, यहाँ पे इंटू 8 करेंगे तो ये 24, तो 24 सेम हो गया। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो कितना इंक्रीज़ हुआ है 35 का 25 का इंक्रीज़ हुआ है, बट इसने बोला है कि 80 का इंक्रीज़ हुआ है। फिर इसके बाद में इससे क्या पूछा है, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछी। तो पहले हम ये वाली क्वांटिटी निकालेंगे तो कितना हो गया 9 और 3, 39 की वैल्यू निकालेंगे तो 39 से इसको मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद में जो भी अमाउंट आएगा उसको ऐड करेंगे 676 में, तो ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी। क्योंकि ये माइनस किया था तो अब प्लस करना पड़ेगा। अब इसको करते हैं 25 को 5 से, 5 1 जा एंड 36 जा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते पहले 390, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 19 20 21 22 23 23, तो ये आ गया 9 10 11 12 6, तो ये आ गया 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 10 2 जा 24 24 जा एंड 48 जा, तो 124.8। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी 0.8 0 7 8 9 10 0 6 7 8, तो 800.8 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। P, Q and R complete a work in 48 days, 56 days and 72 days respectively. They started the work but R left the work after 5 days. Find the total time to complete the whole work। तो P, Q और R इसको लग रहे 48 डेज, इसको लग रहे 56 डेज और इसको लग रहे 72 डेज। एलसीएम लेंगे 24 की टेबल में 2 जा एंड 24 की टेबल में 3 जा, ये आ जाएगा। तो या तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर एक ही आएगा। तो यह कि 144 और 56 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 से इसको कट करेंगे, ये 4 से भी कट हो रहा है, 4 1 जा 16 और 4 3 जा 12 एंड 24 6 जा, 4 1 जा और 6 जा, फिर ये वापस कट रहा है 2 1 जा और 16 8 जा, और ये आ रहा है 8 टाइम्स, फिर ये कट रहा है 9 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 1 मिनट यहाँ पे गलत कर दिया, 4 1 जा एंड 16 4 जा होता है, तो ये 7 टाइम्स आ जाएगा। तो ये 18:7 ही रह गया, तो 18 7 रह गया, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करो या 18 को इससे मल्टीप्लाई करो। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान लगता है, तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28 और ये आ जाएगा 28, तो 8 0 और ये आ जाएगा 1008। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 1008। अब 1008 को वापस से सभी से कट करके देखो, 12 की टेबल से आ जाएगा ये 4 टाइम्स, फिर 12 की टेबल में आ जाएगा 8 टाइम्स और 4 टाइम्स, फिर ये से कटेगा 21 टाइम्स, तो ये 21 आ गया। इसी तरीके से 56, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 84 है ये, और ये इसको कट करेंगे तो 8, ये 7 की टेबल से कट रहा है, 7 8 जा 7 1 जा 2 जा, फिर ये 4 कटेगा 2 टाइम्स और ये कटेगा 3 टाइम्स, ये इससे कटेगा 6 3 जा 18, तो इसका एलसीएम यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाएगी 18। और इसी तरीके से 1008 डिवाइडेड बाय 72 करेंगे तो ये 12 से कट जाएगा, 12 से ये कटता है 6 टाइम्स और ये आ जाएगा 84 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6 4 जा 24, तो 14 इसका एफिशिएंसी आ गई, सभी की एफिशिएंसी आ गई। फिर इसने बोल रखा है कि तीनों जने मिल करके काम शुरू करते हैं और R 5 दिनों के बाद में चला जाता है। तो इन्होंने सबने मिल करके कितने दिन काम किया होगा 5 दिनों तक, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये आ रही है 20 30 32 प्लस 21, तो ये आ रही है 53 एफिशिएंसी। 53 एफिशिएंसी से 5 डेज तक इन्होंने काम किया।
कितना काम हो गया होगा, 5 1 25 26, तो 265 वर्क कर लिया। बचा कितना वर्क, यहाँ पे बच रहा है 35, 300 हो गया, 700 और 8, तो ये आ जाएगा 743 वर्क बच गया। अब इस 743 वर्क को करेंगे पी और आर, पी और क्यू, क्योंकि आर तो छोड़ के चला गया, तो कितने टाइम लग जाएगा, 9 और 339 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो ये आ जाएगा इसका टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट होल वर्क पूछा है। तो 5 दिन यहाँ पे पहले लग गए थे, अब जो भी दिन लगेंगे वो मिला करके आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसको 39 से कट करके देखते, 39 से इसको कट करेंगे, 39 वन सा, क्योंकि 2 टाइम्स तो 7 और 8 78 आ जाएगा, तो इसको है ना वन सा ही करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 5 और 40 35 353 आ गया। तो ये इसके 39 का लगभग 9 टाइम्स आएगा, क्योंकि 390 के आसपास ही है ये, तो 39 इंटू 9 करेंगे, 9 9 से 81 18 27 प्लस 8 7 7 14 15 और 35 351, तो ये 351 इसके पास ही आ रहा है 9.20, तो 19.0 और पॉइंट समथिंग आएगा, और प्लस 5 कर लो तो कितना आ गया, ये 24.0 इस तरीके से आएगा। तो ये बी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पीकू एंड रीना इज 5:6। Chandu's income is 6,300 which is 1/8 less than रीना की इनकम अगर 8 है तो इसकी इनकम 7 है, 7 की वैल्यू ये 9 टाइम्स हो गई, तो 8 9 से 7200 ये है, तो 7200 इसकी वैल्यू है, तो एक की वैल्यू 1200 हो गई, 1200 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 1200 करेंगे 6000 आ गया। What will be the saving of Piku if his expenditure is 4800? सेविंग्स पिकू की क्या होगी अगर इसकी एक्सपेंडिचर 4800 है, इनकम ये है तो सेविंग्स पता चल जाएगी, माइनस कर लो 1200 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज 5600 एंड 6384, फाइंड द सम ऑफ मनी। तो 5600 यानी कि 2800 फर्स्ट ईयर मिले होंगे और 2800 सेकेंड ईयर मिले होंगे, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही, लेकिन कंपाउंडिंग में इसने बोल रखा है कि इसको 6384 मिले टोटल, तो फर्स्ट ईयर तो इसको भी 2800 मिले होंगे जो भी प्रिंसिपल होएगा उसके ऊपर, फिर इसके बाद में सेकेंड ईयर इसको 2800 प्लस कुछ अमाउंट मिला है जो कि इसके ऊपर इंटरेस्ट आया होगा, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5400 में 600 7 8 9 से 5600 400 5 6 7 784 ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो 784 जो इंटरेस्ट आया वो आया है 2800 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, 7 4 ज़ा 7 1 ज़ा 1 ज़ा और 2 ज़ा, फिर 4 से कटेगा 2 ज़ा और 8 ज़ा, तो 28% इसकी रेट आ गई। 28% रेट है, इसने पूछा है कि सम ऑफ मनी क्या होगा, तो x रुपीज़ पे इन्वेस्ट किया, 28% रेट थी और उससे इंटरेस्ट कितना आया फर्स्ट ईयर 2800 आया, तो ये परसेंटेज जो है ये हट जाएगा और 0 लग जाएगा, 28 से ये कट जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 10,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अजित स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन क्लोथ्स, तो मान लो कि 100 रुपये उसके पास में थे, 20 रुपये उसने क्लोथ्स के ऊपर खर्च किए, देन 55% ऑफ द रिमेनिंग, तो बचे कितने 80 रुपये बच गए, 80 रुपये में से 55%, तो ये डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 1120, ये इसे कटेगा 4 टाइम्स, तो इसने 44 जो है ना खर्च कर दिए स्टडी के ऊपर। फिर इसके बाद में इसके पास में सेव द रेस्ट, तो बचे हुए रेस्ट सेव कर लिए इसने, कितने खर्च हो गए 64 खर्च हो गए, तो बचे कितना 670 हो गया, 36 जो है इसने सेव कर लिए। फिर इसने देखा द अमाउंट सेव्ड बाय अजित इज़ 3492, तो 3492 जो इसने सेव किए, 9 सेव तो इसने 36 किया है, तो इसने पूछा है कि स्टडी के ऊपर कितने खर्च किए, तो 44 की वैल्यू बतानी है, तो 4 से इसको कट करेंगे 11 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, 9 से इसको कट करेंगे 9 के टेबल में 3 टाइम्स 27 4 5 6 7 79 72 8 टाइम्स और फिर 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 8 8 8 16 8 9 10 11 12 और 4 4 2 6 8, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैट्समैन प्लेड विद एन एवरेज ऑफ 72 रन्स पर मैच इन द फर्स्ट 36 मैचेस, इन द नेक्स्ट 18 मैचेस ही स्कोर्ड द रन्स विद एन एवरेज ऑफ x रन्स पर मैच, सो हिज ओवरऑल एवरेज बिकम्स 75 पर मैच, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो सबसे पहले इसका जो एवरेज था वो 72 होता है पर मैच का, जब वो 36 मैचेस खेल लेता है। फिर इसके बाद में बोला है कि इसने नेक्स्ट 18 मैचेस खेले तब इसका एवरेज जो है वो x होता है, तो इसका जो ओवरऑल एवरेज है वो 75 हो जाता है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये इस तरफ जा रहा है तो ये इधर जाएगा, किसी ने एलिगेशन पढ़ा होगा तो इसे पता ही होगा। यहाँ पे 3 है तो 3 की वैल्यू 18 हो गई, तो 6 टाइम्स किया है, तो यहाँ पे भी किसी चीज़ को 6 टाइम्स किया होगा तभी 36 आया, यानी कि 6 को 6 टाइम्स किया होगा तो 36 आया। तो अब ये इधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 81 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर मिक्सेज राइस ए purchased at rate of 18 rupees per kg with wheat B purchased at rate of 25 rupees per kg, sold the mixture for 28 rupees per kg by making a profit of 1/6. Find the ratio of quantity of wheat A to quantity of wheat B purchased by the shopkeeper. तो ए क्वांटिटी जो है वो 18 रुपये पर केजी है, बी क्वांटिटी 25 रुपीज़ पर केजी है, एंड जो मिक्सचर है वो सोल्ड किया गया है। तो हमने एलिगेशन कॉस्ट प्राइस पे लगाया है, सेल्स प्राइस हमें पता है 28 है, प्रॉफिट हुआ है 1/6 का, तो 1/6 प्रॉफिट 1 का, फिर कॉस्ट प्राइस 6, तो 7 इसका सेल्स प्राइस होगा। 7 की वैल्यू 28 है तो 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, इंटू 4 करेंगे तो 24, तो 24 यहाँ लिख देंगे, 1 का यहाँ डिफरेंस आ गया, 4 5 6, तो 1:6 इसका रेशो आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, कमल परचेज एन आर्टिकल एंड मार्क्ड इट 80% अबाउट, तो 10 रुपये की कोई चीज़ थी उसको मार्कअप किया गया 18 पे, सोल्ड इट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो इस पर 20% 1/5 का डिस्काउंट देंगे तो 15 आ जाएगा 3 टाइम्स एंड 30 आ जाएगा 6 टाइम्स, तो कितना हो गया 4 और 4, तो वहाँ 14.4 बच गया। अब इसने बोला है कि जो सेल्स प्राइस है वो ये है, तो सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय ये हमारी सेल्स प्राइस है तो 14.4। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछ रखा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ डिस्काउंट इज़ 45%, तो 18 के ऊपर 45% का डिस्काउंट देना है, तो इसका 55% जो होएगा वही वैल्यू बचेगी, क्योंकि 45% तो इसका माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 11/20, 20 कितने बार आता है 10 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, तो 99/10, तो यह आ जाएगा 9.9 का डिस्काउंट, तो 18 में से 9.9 का डिस्काउंट दिया तो कितना बच गया, ये 9.9 बच गया, क्योंकि 45 का डिस्काउंट दिया, 55 तो एग्जैक्ट वैल्यू जो बच गई, तो 9.9 की वैल्यू हमें बतानी है। पॉइंट हट गया, फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे 12 टाइम्स, 12 से 1 टाइम्स, ये कट ही नहीं रहा 12 से, तो इसको कट करते हैं, पहले 3 से कट करते हैं, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा, और ये आ जाएगा 3 की टेबल में 3 4 ज़ा 12 एंड 24 8 ज़ा, फिर ये 3 से कट रहा है 1 1 और 1 ज़ा और 6 ज़ा, फिर ये 16 से कटेगा, 16 4 टाइम्स 4 की टेबल में, 16 4 टाइम्स 24 6 टाइम्स 0, फिर 4 से कटेगा 1 1 और 5, तो 1 1 5 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 6 2 और 1 1 2 6 5 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैग कंटेन x-6 पिंक बॉल्स x+3 ग्रे बॉल्स x वाइट बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रे बॉल इज 7/18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ग्रे बॉल सेलेक्ट करनी, तो ग्रे बॉल्स कितनी है, x+3 ग्रे बॉल्स है और टोटल बॉल्स डिवाइड में हो जाएंगी, तो कितनी बॉल्स है 3x बॉल्स है और माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 7/18। तो अब इसको सॉल्व कर लो, सबसे पहले इसमें से 3 हटा लो तो ये 6 आ गया, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स टू 7x माइनस 7, ये इधर जाएगा माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 18 और माइनस का 7 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। पूछा क्या है, x की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन नंबर 10, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो perimeter of square 4 है equals to perimeter of rectangle 2l plus b whose length is 4 times the breadth, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 324, एरिया क्या होता है l इंटू बी, तो कितना आ जाएगा 4a² x² मान लो 4x², 4 से इसको कट करेंगे तो 4 की टेबल में 8 जा 1 जा, तो 9 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी। 9 अगर x की वैल्यू है तो ये आ जाएगा दोनों का सम, यहाँ पे दोनों का सम चाहिए तो दोनों का सम 5 है, 5 इंटू 9 करेंगे तो 9 5 जा 45 हो गया, 45 इंटू 2 इक्वल्स टू 4a, ये से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 4 2 ज़ा, फिर आ जाएगा 14 7 ज़ा, फिर आ जाएगा 14 7 ज़ा क्यों आएगा 4 तो पूरा कट गया 4 2 ज़ा और 0.5 तो 22.5 आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा तो a की वैल्यू 22.5 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर a² होता है, तो 225 इंटू 225 करना है,
तो ये 5 वाला लॉजिक लगेगा इसके अंदर। तो 5 5 25 22 और एक प्लस नंबर करके 23 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 23 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 6 4 4 6 तो आ जाएगा 6 0 5 0 6 और पॉइंट लग जाएगा डबल के बाद में, क्योंकि यहाँ पे दो एक के बाद में पॉइंट है तो दो के बाद में पॉइंट लगेगा। 506.25 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, अ वैसल कंटेन 96 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो 96 लीटर्स ऑफ मिल्क और वाटर दे रखा है, मिल्क और वाटर इतना दे रखा है। 1/4 ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव, तो इसमें से 1/4 तो रिमूव कर दिया है। 1/4 कितना हो गया, 8 2 ज़ा 16 4 ज़ा, तो 24 इसमें से निकाल दिया। तो जो रेशो ऊपर था उसी रेशो में नीचे है, लेकिन 24 निकाल दिया तो बचा कितना है इसके पास में 2 और 72 बच गया। फिर इसने बोल रहा है इट इज़ रिप्लेस्ड विद वाटर, तो वाटर में यहाँ पे 24 ऐड किया गया तो इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया गया, तो टोटल कितना हो गया 96। अब दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 3:5 है, तो 3:5 इसका मिल्क और वाटर का रेशियो है। तो टोटल है 8 से डिवाइड करेंगे 1 ज़ा और 2 ज़ा, तो 12 से करेंगे तो 12 3 ज़ा 36 और 12 5 ज़ा 60। अब 60 तो इसको ऐड करने पर आया, लेकिन ये तो सेम ही था तो ये 36 हो गया। 72 में से 36 गया तो 36 आ गया। यहाँ तक तो मैं आ गया। पूछा गया इसने इनिशियल रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क और वाटर का रेशो यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि टोटल जो निकाला गया है वो सेम क्वांटिटी में निकाला जाता है, तो ये भी 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ किरण एंड शांता इज 3:8। रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ किरण टू तारनिश, तो किरण की 5 है और इसकी 6 है। तो अगर 3 के अंदर 5 को मल्टीप्लाई किया तो 8 के अंदर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 के अंदर 3 मल्टीप्लाई किया गया तो 6 के अंदर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 40 एंड 18। फिर इसके बाद में शांता की जो मंथली इनकम है 40, वो है 37200। तो फाइंड द मंथली इनकम ऑफ तानिश, यानी कि 18 की वैल्यू बतानी है। 0 को 0 से कट कर देंगे, 4 से इसको कट करेंगे, 36 9 ज़ा 3 ज़ा 0 ज़ा, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 9300। फिर आ जाएगा 8 3 ज़ा 24, 9 8 ज़ा 72 74, तो आ जाएगा 0 4 7 और 6 16740 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, P इन्वेस्टेड 56,000, Q इन्वेस्टेड 64,000, R इन्वेस्टेड 48,000 फॉर 6 मंथ्स 5 मंथ्स और 8 मंथ्स। प्रॉफिट मेड बाय R इज़ 2520। R का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट बताना है। तो सबसे पहले इसके रेशियोज कट कर लेंगे। 8 से कट कर रहा है, 8 8 ज़ा 64 एंड 8 7 ज़ा, फिर इसके बाद में 6 3 ज़ा 4 ज़ा एंड 2 ज़ा और 4 ज़ा, तो ये आ रहा है 24, ये आ रहा है 20 और ये आ रहा है 21। तो कितना हो गया, आर की बात हो रही है तो 24 से इसको डिवाइड किया और टोटल पूछा है तो 665। अब ये घटेगा 12 से 2 टाइम्स, 12 से 2 ज़ा 24, 1 ज़ा एंड 0 ज़ा, फिर ये 2 से घटेगा 105 टाइम्स, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। 6500 5 2 6 6 5 ज़ा 30, तो ये आ जाएगा 52086। क्या कर दिया मैंने, 6500 है और फिर 5 से 6500 फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 30 32, तो ये आ जाएगा 5678 क्वेश्चन नंबर 14, रेखा परचेज्ड 160 आर्टिकल्स ऑफ 400 ईच। तो 160 आर्टिकल्स है, 400 रुपीज़ के हैं, तो उसको कितनी कॉस्ट पड़ी होगी, 000 16 4 ज़ा 64,000। फिर ही स्पेंड 4,000 और पैकेजिंग, ही मार्क्ड द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल 600। तो इसके बाद में इसने 160 के आर्टिकल्स को मार्कअप किया 600 से, तो 000 एंड 6 6 3 ज़ा 6 7 8 9 96,000 पे मार्कअप किया। यहाँ पे इसको 4,000 की कॉस्ट और लगी है पैकेजिंग के अंदर, तो 68,000 इसकी कॉस्ट पड़ी है। फिर दे रखा है ये तो मार्कअप किया है इसने, इसके बाद में डिस्काउंट भी दिया है 1/4 का। 1/4 का डिस्काउंट तो 8 4 ज़ा एंड 8 2 ज़ा एंड 16 4 ज़ा, तो 24,000 इसको डिस्काउंट दिया है, तो कितना हुआ 02 और 72,000 इसकी सेल्स प्राइस है। तो प्रॉफिट पूछा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है एंड 68,000 पे ये प्रॉफिट हो रहा है, और 100 पे कितना होगा, 000 कट गया, 4 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा 28 7 ज़ा, तो 1/7 क्या होता है 5.88 होता है, तो 5.88% आंसर आ गया। Question number 15, if the price of wheat is increased by 38.45%, expenditure on wheat remains same,
then by what percentage should the consumption of wheat be reduced by the customer? तो 38.45, 55 और 1 ये 50 माइनस दिस, तो ये तो कोई रेशो होता ही नहीं है। तो पीछे 5 दे रखा है, तो सबसे पहले इसको 5 से ही डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडेड बाय 5 किया, 35 7 जा 10 2 जा एंड 9 जा, तो 7.29 7.29 हमें पता होता है 1/13 होता है, तो 1/13 का 5/13 हो गया। तो इसने क्या बोला, प्राइस जो है उसको इंक्रीज़ किया गया है ताकि कंजप्शन जो है वो सेम रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो कंजप्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो 13 से 5 इंक्रीज़ होकर के 18 इसकी प्राइस हो गई। तो कंजप्शन जो है उसको क्या करना पड़ेगा, 18 से 13 करना पड़ेगा, तभी एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो कितना डिक्रीज़ हो, 5 का डिक्रीज़ कितने पे, 18 पे, तो 100 पे कितना। तो अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व। तो 1/18 क्या होता है, 5.55 इंटू 5 करना है, तो यह आ जाएगा 25 26 27 और 27, तो 27.75 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ बैग कंटेन 3 पिंक 2 white and 3 yellow balls of 4 balls are drawn at random. What is the probability that it will be a pink 2 pink 1 white and 1 yellow? तो 2 पिंक सेलेक्ट करनी है, तो 3C2 बीच में एंड दे रखा है, तो मल्टीप्लाई, फिर 2C 1 वाइट और फिर 3C 1 येलो, टोटल 4 बॉल सेलेक्ट करिए और टोटल बॉल्स कितनी, 6 7 8 में से 4 बॉल सेलेक्ट करिए, तो यह आ जाएगा 3, क्योंकि 2 2 कट जाएगा, इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 7 6 5 4 3 2 1, 4 और 2 से 8 कट गया, 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 इससे कट गया, तो ये आ गया 9/7 5 35, तो ये आ गया 9/35। क्वेश्चन नंबर 17, इन हाउ मेनी ways the letter of the word wrapper can be arranged so that the vowels are always together? तो रैपर में R A P P E R सब वोवल साथ में आ गए, इनको एक यूनिट काउंट करेंगे, टोटल 4 और 1 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट्स, R रिपीट हो रहा है प्लस P भी रिपीट हो रहा है, और इधर भी एक दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, तो आएगा 5 4 3 2/2, तो 2 से 2 कट गया, 5 4 सा 20 20 इंटू 3 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ABC टुगेदर कैन कंप्लीट 30% ऑफ द वर्क इन 25 डेज। तो 30% अगर 25 डेज में करेंगे तो फिर टोटल वर्क 10/3 हो गया, तो कितना हो गया, 250 डेज में, 250/3 डेज में A प्लस B प्लस C काम करेंगे। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो जैसे कि 30%, तो 3/10 हो गया। अब इसमें बताना है 25 दिनों का, तो 25 जस्ट इसका रिवर्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने दिन इसको लग जाएंगे, इस तरीके से करना है। फिर देगा A और B स्टार्ट करते हैं काम को, आफ्टर 75 डेज बोथ ऑफ देम लेफ्ट द वर्क, देन C अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, इफ़ C अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 250 डेज। तो इसने बोला है कि C जो है अकेला 250 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो हम मान लेंगे कि टोटल वर्क जो है 250 है, उसमें 3 एफिशिएंसी इसकी आ रही है, क्योंकि 250 डिवाइडेड बाय 250/3 करेंगे, और इधर आ जाएगी 1 एफिशिएंसी। अगर C की एफिशिएंसी 1 है, तीनों के मिलाकर के 3 है, तो 2 एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, A प्लस B की आ जाएगी। इसने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि A और B दोनों मिलकर के 75 डेज काम करते हैं, तो 2 इंटू 75 में कितना काम कर लेंगे, 150 वर्क कर लेंगे। 150 वर्क कर लिया तो बचा कितना, 100 वर्क बचा। अब 100 वर्क को C करेगा तो 1 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 100 दिन लग जाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19, अ सम ऑफ मनी बिकेम्स 6500 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड बिकम्स 7200 एट R% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो 6500 रुपीज़ इसके बन गए हैं कब, जब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इसने ऐड किया। प्रिंसिपल होगा x के ऊपर, 15% 2 years, प्रिंसिपल था सिर्फ x, फिर इसके बाद में इंटरेस्ट कितना है, x के ऊपर 30% का इंटरेस्ट आया, तो टोटल कितना हो गया 130%। 130% की वैल्यू जो है वो दे रखी है 6500, तो 100 की वैल्यू क्या है, बस यही तो बताना है। 0 से 0 कट गया, ये इसका 5 टाइम्स होता है, तो 500, तो ये आ गया 5000 हमारा प्रिंसिपल हमारा 5000 है। फिर इसने बोला है कि ये प्रिंसिपल जो है वो 5000 से 7200 हो चुका है, और ये कब हुआ, कंपाउंडिंग लगी है, और 2 years के लिए कंपाउंडिंग लगी है, तो रेट बताओ। तो डायरेक्टली इसका रेशो निकालो, 0 0 0 0 कट गया, ये आ गया 25, और ये आ गया इसको करेंगे तो 6 3 जा एंड 12 6 जा, तो ये क्या आ रहा है, ये आ गया 5 से 6 और 5 से 6, तो ये 2 बार कंपाउंडिंग होगी, 25 से 36 होगी। कितने का इंटरेस्ट आया यहाँ पे, 5 और 6 11 का इंटरेस्ट 25 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो ये 0 0 कट गया, ये 4 टाइम्स, तो 44% का कंपाउंडिंग हो गया।
रेट होगी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 44% है। फिर इसके बाद में दे रखा है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 22/7। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, v+s इज इक्वल्स टू 22/7 ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि v-s। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, एंड बोट कवर्स 220 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन यानी कि 22 प्लस 140 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम बाय 7 इक्वल्स टू 6 आवर्स। तो कर लेते हैं ये 20 टाइम्स और ये आ जाएगा 10 टाइम्स, टोटल हो गया 30 इक्वल्स टू 6 आ गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक की वैल्यू 5 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आ जाएगा। फिर दे रखा है देन हाउ मच टाइम कैन अ बोट कवर 580 किलोमीटर्स इन ऑस्ट्रेलिया यानी कि वी की वैल्यू। तो दोनों का सम बाय 2 करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों का सम कितना होता है 29, बाय 2 करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी, प्लस इंटू 5 भी करना पड़ेगा क्योंकि 5 वैल्यू आई है। बस इसको डायरेक्टली नीचे रख लो, बाद में कटिंग कर लेंगे। 29 नीचे 2 है उसको ऊपर लिख दो, यहाँ पे 5 है तो ये रख दो, ये इसका जस्ट डबल टाइम्स है तो 20 हो गया और ये इससे कटेगा 4 टाइम्स तो 4 2 8 आवर्स इसको लग जाएंगे। अब करते हैं हम इसका DI सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। DI सेट 1 में क्या दे रखा था, पाई चार्ट शोज द डाटा अबाउट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर्स इन द 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी, रीड द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। मेल्स की सबसे पहले मेल्स और फीमेल्स भी होंगे इसके अंदर। कौन कौन से, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड लॉ। इसमें जो मेल्स दे रखे हैं ये साइकोलॉजी वाले 1950 दे रखे हैं। बाकी के जितने भी मेल्स हैं ये कितने होंगे 30, 20, 50, 60, 70, 75। 75 होगा तो 25% की वैल्यू जो है 1950 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये देख लेते हैं। ये इससे कटेगा 4 टाइम्स तो 0 0 2 एंड 9 4 36 37 38 8 2 4 5 6 68 68 100। तो 6800 है तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 68 जो है वो, क्योंकि परसेंटेज से डबल जीरोस कट जाएंगे तो डायरेक्टली जो भी नंबर है उसको 68 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कंप्यूटर साइंस में इंटू 20 करना है तो ये आ जाएगा 0 6 12 13 13 60। फिर इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको कर दो 3 ज़ा 4 ज़ा और इंटू 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 2 9 10 1020। फिर इसके बाद में 10 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली 680 आ गया और 68 इंटू 30 करना है तो ये आ जाएगा 0 0 8 3 24 एंड 18 19 20 तो 2040। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, द परसेंटेज बाय विच द नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स आर लेस देन द नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर्स। तो 1/6 दे रखा है। 1/6 यानी कि फीमेल्स अगर मेल 6 हैं तो फीमेल्स 5 है तो 6 1 3 6 0 तो ये आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 16 12 3 थोड़ा सा अटपट आ रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 30 40 50 60 70 75 हो गया तो 25 से इसको डिवाइड करना 1950 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0 0 2 9 4 36 37 38 8 3 4 5 6 7। हाँ ये 78 होना चाहिए, हमने 68 से कर लिया तो ये गलत हो गया। एक बार वापस करना पड़ेगा हमें, वापस न्यू पेज ही ले लेते हैं। मेल्स, फीमेल्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, लॉ। इसके अंदर क्या दे रखा है 78 हमने वैल्यू निकाल ली है, एक की 7800 है। 100% जो पूरा का पूरा पाई चार्ट 7800 का परसेंटेज के कारण हम 0 0 को हटा देते हैं। फिर 20 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 0 6 7 14 15। फिर इसके बाद में 15 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको कर दो 30 और ये आ जाएगा 6 3 18 9 तो ये आ जाएगा 0 9 3 27 9 10 11 1170। फिर इसके बाद में 7 8 0 1950 पहले से दे रखा है और 30 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 0 8 3 24 एंड 21 22 23 तो ये आ जाएगा 2340। इसके बाद में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जो है 1/6 जो गर्ल्स कम है तो 6 अगर ये है तो 5 ये हो गई तो 6 की वैल्यू दे रखी है 15 60 तो 5 की वैल्यू बतानी है तो 6 से ये कटेगा 12 2 टाइम्स 36 6 0 तो आ जाएगा 0 0 3 15 16 17 10 और 1300 आ गया तो 1300 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 7.69 1/13 होता है तो अगर ये 13 है तो 1 कम 12 ये होगा तो 13 की टेबल में 1 and 7 कितनी बार आता है 9 टाइम्स आता है
नाइन, नाइन की टेबल, 9 3 × 27, तो 9 टाइम्स आ गया। तो 9 × 1 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1080। फिर 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 1/5 होता है तो 5 अगर ये है तो 1 कम 4 ये होगा, तो ये 5 की वैल्यू 780 दे रखा है 5 की वैल्यू। तो 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 ज़ा 25, 5 ज़ा 36 ज़ा इंटू 4 करना है, तो 15 4 ज़ा 60 60 0 एंड 24, तो 624 आ गया। फिर इसके बाद में वापस से 5 और 4, तो 1950 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 करना है, 15 आ जाएगा 3 टाइम्स, 45 9 ज़ा 0 ज़ा, तो आ जाएगा 0 6 4 3 ज़ा 12 13 14 15 15 60। फिर इसके बाद में 25% होता है 1/4, तो 4 ये है। अगर ये 2 3 4 0 अगर 4 के इक्वल है तो 3 की वैल्यू बताओ। तो 4 से ये कटेगा 5 टाइम्स, 32 8 टाइम्स एंड 25 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 8 3 ज़ा 24 25, फिर आ जाएगा 15 16 17, तो 1755 इसका ये आ जाएगा, फीमेल्स आ जाएंगी एल की। अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई है, इन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। फीमेल प्रोफेसर्स इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में कितनी है, फीमेल्स दे रखी है इकोनॉमिक्स में 1080 फीमेल्स दे रखी है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। इज C% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एंड इन बोटेनी डिपार्टमेंट। इकोनॉमिक्स एंड बोटेनी, तो इकोनॉमिक्स और बोटेनी की बात हो रही है यहाँ पे, और ये टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स की बात हो रही है। वापस पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट इज C% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स कितने हैं, 5 1 2 2 2 25, ये जो है ये C% है। फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन बॉटनी डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट जो है उसकी जो टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स है 4 0 6 6 12 13 14 1404, तो 1404 जो है बॉटनी डिपार्टमेंट की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इज इतना, तो इक्वल्स टू C+1152, या फिर बॉटनी कुछ और है। अच्छा बॉटनी है ही नहीं, बायोकेमिस्ट्री है ये, तो ये बायोकेमिस्ट्री है तो हमें इसको ये नहीं लेना है, ये बॉटनी है, यानी कि ये जो भी आंसर आएगा वो ये है। सी जो है सी बॉटनी जो आएगा वो है C+this, तो सी की वैल्यू यहाँ से आएगी, फिर ये पता चल जाएगा हमें बॉटनी के प्रोफेसर्स। इफ द नंबर ऑफ मेल इन द बॉटनी इज इक्वल्स टू 60% ऑफ द एवरेज ऑफ मेल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री साइकोलॉजी एंड लॉ, इन सभी के मेल्स का एडिशन करना है, तो ये कितने आ जाएंगे 7 0 3 7 और 2 7 2 3 4 0, तो आ जाएगा 4 5 6 7 7 0 और 5 5 0 7 0, उसका डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा उसका। 60% जो है वो मेल है, इसके अंदर जो मेल होंगे वो, तो ये 0 0 0 0 कट गया, इससे कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4 1 1 0 1 4, इसके मेल्स आ गए। अब फीमेल्स जो टोटल आएंगे उनमें से माइनस करेंगे तो फीमेल्स आ जाएगी। फिर दे रखा है नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स इन द बॉटनी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया, 24 ज़ा 5 ज़ा, फिर ये आ जाएगा 2 20 टाइम्स, फिर आ जाएगा 9 टाइम्स, ये आ गया 4 टाइम्स, 9 से इसको कट करेंगे, 9 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 12 इंटू 4 करेंगे तो 48, तो 48 इधर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 2 1200 जो है टोटल पॉपुलेशन है बॉटनी की, उसमें से मेल जो है वो 1014 है, तो 6 और 80, तो ये आ गया 100 और 1, तो ये फीमेल्स आ गई। तो फीमेल्स कितनी आ गई 186, इसमें फीमेल्स आ गई। इसने क्या बोल रखा है, हमें क्या मांगा क्या है इसने, जब हमें पता चल चुका है ये वैल्यूज़, इसके बाद में इसने हमसे मांगा है, ये है 1200 मेल्स, यहाँ पे 1014 मेल्स है, ये फीमेल्स है। इसने बोला है कि नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स इन द बॉटनी, यानी कि 186 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो फीमेल प्रोफेसर्स है 624, वो इसका कितना परसेंटेज है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 6312, ये आ जाएगा 93 टाइम्स, फिर 3 4 5 6, ये 3 से कट रहा है, 3 1 ज़ा 0 ज़ा 4 ज़ा, फिर ये आ जाएगा 31 टाइम्स। अब ये कटेगा नहीं, 104 से इसको करना पड़ेगा 3100, तो ये 31 से
इसको सॉल्व करना है तो 3 टाइम्स 312 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स लेंगे तो ये आ जाएगा 208। तो ये आएगा 6 2 और 9 और 102 बच जाएगा, ज़ीरो नीचे ले लेंगे तो ये 104। ज़ीरो जो होएगा 9 टाइम्स 8 टाइम, ये 10 टाइम्स आएगा तो 9 टाइम्स आ रहा होगा, तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 30% का अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा 75% यानी कि 3/4 एंड 60% यानी कि 6/10 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट आर फर्स्ट ग्रेड एंड रेस्ट आर सेकेंड ग्रेड। देन द नंबर ऑफ सेकेंड ग्रेड फीमेल प्रोफेसर्स इन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की जो फीमेल्स हैं, साइकोलॉजी की फीमेल्स यानी कि ये वाली फीमेल्स जो कि सेकेंड वाला रेशो है, वो जो कि साइकोलॉजी की सेकंड ग्रेड, तो ये तो फर्स्ट ग्रेड थी तो 4 लिख देंगे इसको। 60% अगर फर्स्ट ग्रेड थी तो 40% जो होंगी सेकंड ग्रेड होंगी, इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द फर्स्ट ग्रेड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की गर्ल्स कितनी है 1080। बस इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है। ये 0 से 0 कट गया, आ जाएगा 6 4 24 एंड 60 62 624 आ गया। इधर इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 28 7 सा 0 सा, तो सी 1 2 6 7 8 810, तो 640 624 और 810 में डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6 का और 70 का, और फिर 700 हो गया 110, तो ये आ जाएगा 186 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहेगा डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स इन कंप्यूटर इकोनॉमिक्स एंड बायो, कंप्यूटर्स इकोनॉमिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी की जो फीमेल्स है उनका डिफरेंस बताना है विथ मेल ऑफ बायो केमिस्ट्री साइकोलॉजी एंड लॉ, तो इनका डिफरेंस बताना है। तो ये कितना आ गया 2380 प्लस 624, तो ये आ गया 40 9 10 और 3004, और इनका डिफरेंस बताना है। तो ये कितना है, ये हमने निकाला था पहले डिफरेंस, ये सम 5070, तो ये इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 6, फिर आ जाएगा 900 9, तो 4070 6 6 और 1066 1 भी आएगा क्योंकि इसमें ऐड करेंगे तभी तो 5000 होएगा, तो यह आ जाएगा 2066। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है एवरेज नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर्स इन द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, मेल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट एंड एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट, जो दे रखे 2030 तीनों का है। तो कितना आ जाएगा 906 6090 तीनों का सम आएगा, तो कितना आ गया 9 10 11 12 और 4, तो इतना आ गया। तो डिफरेंस जो है 0 1 और 300 हो गया 700 5000 1090, तो आ जाएगा 0 0 1800, तो 1800 जो है मेल्स आ जाएंगे एंथ्रोपोलॉजी में। नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स इन एंथ्रोपोलॉजी इज़ 1/3 मोर देन द मेल, तो 4/3 हो जाएगा 1800, तो यह आ जाएगा 600 6 + 24 तो 2400 आ गए। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि 2400 इज़ रेशियो बताना है टू रेशियो ऑफ फीमेल्स ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, तो 1080 इसका रेशियो बताना है। 0 0 कट गया, फिर 24 कटेगा 6 टाइम्स 4 की टेबल से 4 2 ज़ा एंड 7 ज़ा, फिर ये 6 27 9 ज़ा 20 20:9 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ 2100 प्रोफेसर्स इन द लॉ हैज़ रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो 2100 को प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला गया है, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स इन द लॉ डिपार्टमेंट हु रिसीव प्रेस्टिजियस अवार्ड, तो इनमें से जो फीमेल्स है वो 3M है, एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन लॉ डिपार्टमेंट हु रिसीव प्रेस्टिजियस अवार्ड इज 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन द लॉ डिपार्टमेंट हु रिसीव्स प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो मेल्स
जो 2100 टोटल थे उन्हीं का 55% इसको मिला है। तो कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 1 10 11 0 फिर 55, तो ये आ गया 1155। ठीक है, 1155 आ गया। अगर टोटल मेल्स जो हैं वो ये दे रखे 2340, उनमें से 1155 जो ये हैं तो फिर तो मेल्स हमें पता चल गए। तो अगर ये 55% है तो फीमेल जो होंगी वो 45% होगी। डायरेक्ट ही पता था, इस सारे की नाटक की ज़रूरत ही नहीं थी। इंटू 2100 0 0 कट गया तो 45 इंटू 21 इक्वल्स टू 3m। तो 3 से इसको कट कर लिया या फिर इसको कट कर लिया 7 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31, तो 315 ऐसे डायरेक्टली आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, Tudor watches, Hublot watches and Braithwaite watches। तो वैसे तो इससे डायरेक्ट डाटा लिया जा सकता है, बट क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट ऐसा डाटा नहीं दे रखा है, इस तरीके से नहीं दे रखा है कि डायरेक्ट डाटा उठाना पड़े। जैसे कि इसमें 800 और 1000 के बीच में 200 का डिफरेंस है, बट इनके बीच में टोटल 5 का डिफरेंस है, तो डिवाइडेड बाय 5 यानी कि एक के बीच में 40 का डिफरेंस है। तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं इसका डेटा लूँगी और डेटा पहले लिखूँगी और फिर उसके सॉल्यूशंस लेंगे हम। तो A B C D E, ये आ गया T H और B, इन सभी का डेटा लेना है। तो 120 हो गया, 4 इंटू 3 120, 120 इंटू 800 920। फिर नेक्स्ट डेटा लेना है जो कि है, इसका डेटा लेंगे हम सेकंड वाले का। कितना दे रखा है, 600, 600 प्लस 120 720, 720 और 740, तो 740। इसी तरीके से इधर लेंगे जो कि है 1000 1020, तो 1020। फिर ये आ गया 880, फिर आ गया 800, फिर आ गया 1000, फिर इसमें दे रखा 600 प्लस 120 720, 640 1220 1240, क्योंकि पूरा है ना, हाफ होता तो 20 लेते। फिर आ गया 840, फिर 600, फिर 480, फिर आ गया 900, हाफ है, एग्जैक्ट हाफ है। फिर इसके बाद में 540 एंड 300, 400 में से 40 गया तो 360। बस ये सारे डेटाज आ गया। अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। 1020 H B और T। अब दे रखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ H वॉचेस, एवरेज ऑफ H B C D E। तो ये कितना आ गया 14 1440 और 1140, 0 8 5 और 2। इसका एवरेज डिवाइडेड बाय 4 माइनस एवरेज ऑफ B A B, तो A B का 0 2 0 2, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1010। इसको करेंगे 24 आ जाएगा 6 टाइम्स, फिर आ जाएगा 18 16 4 ज़ा 25 ज़ा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 55, 700 हो गया 310, तो ये आ गया 365 का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इन शॉप B एंड F एवरेज नंबर ऑफ T वॉचेस सोल्ड इज 720। B और F की बात हो रही है, एवरेज नंबर ऑफ T यहाँ पे जो है वो 790 है, तो B और F 790 इंटू 2 कर लेंगे सबसे पहले। 0 8 14 15 1580 है, जिसमें से 880 चला गया, तो 5 6 7 700 जो है वो F की वॉचेस आ गई। फिर इसके बाद में इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय F इज़ 1/3 मोर देन, यानी कि 4/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ वॉचेस ऑफ ई की कितनी है 9 10 11 12 1260 प्लस 540 5 6 7 8 1800, तो टोटल वॉचेस इसकी कितनी हो जाएगी 6 4 24, तो 2400 हो गई। फिर इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ ये हो गया द नंबर ऑफ B वॉचेस ऑफ F इज हाउ मच मोर और लेस देन द B वॉचेस सोल्ड बाय C ने जो वॉचेस बेची है।
कोई लाइन हमसे छूट गई है क्या? द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस, ये हो गया एवरेज नंबर ऑफ एच वॉचेस, बी और एफ की एवरेज, तो बी और एफ की एवरेज कितनी है 730, तो इंटू 2 करेंगे तो 0 6 1460, 1460 एवरेज है, 800 हो चुकी है, तो से 4 5 6 660 ये हो गई, 660 ये हो गई, तो बची हुई 2400 में से 6 6 12 13 1360 हो गई 40 एंड फिर ये 1400 हो गया तो 1000, तो 1040, तो 1040। अब इसने क्या बोल रखा है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो सामने दिख रहा है 200 का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इफ द नंबर ऑफ टी वॉचेस ऑफ बी की टी वॉचेस 880 इज ए परसेंटेज ऑफ द टी सोल्ड बाय सी, टी सी की 720 है, तो ये हो गया। इसके बाद में नंबर ऑफ बी वॉचेस ऑफ ई की बी वॉचेस कौन सी है 360 इज व्हाट इज बी परसेंटेज ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय डी की बी 480 ये दे रखा है, तो ये हो गया ए परसेंटेज और बी परसेंटेज हो गया। फाइंड द सम ऑफ ए परसेंटेज ऑफ, तो ये ए परसेंटेज है ऑफ टी सोल्ड बाय सी, तो टी सोल्ड बाय सी यानी कि 720 का, और बी परसेंटेज ऑफ एच ऑफ सी 640। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो डायरेक्ट कट गया 880 हो गया, ठीक है, और इनका सम बताना है, और 0 0 कट गया 6 6 जा 6 8 जा 6 3 टाइम्स 4 टाइम्स 4 से इसको कट करेंगे 4 1 जा 6 जा 0 जा, तो आ जाएगा 0 6 3 जा 18 से 3 4 480 0 6 6 8 8 6 1 12 13 13 60 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बी ऑफ ए, तो बी के ए 1020 टू एच ई 540, तो 0 0, फिर इसको कट करेंगे 9 की टेबल से, ये कट रहा है 9 9 नहीं कट रहा, ये 6 से कट रहा है 6 9 जा 6 1 जा 6 7 जा, तो 17:9, ऑप्शन में तो है ही नहीं, इसमें 27 आ रहा है, तो 3 टाइम्स 27 होता है, तो इसका 3 टाइम्स कितना होता है 51:27 डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 द नंबर ऑफ एच ई यानी कि 540 इज व्हाट परसेंटेज है, तो टोटल नंबर ऑफ एच डी 600, तो कितना हो गया 0 0 कट जाएगा 6 से कटेगा 90 टाइम्स, तो 90% आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू डेटा ए एंड बी सेल्स 5 डिफरेंट टाइप ऑफ टिफिन बॉक्सेस, द रेशियो ऑफ, ठीक है 5 टाइप ऑफ टिफिन बॉक्सेस है ए और बी, जिसमें बेंटो की बात हो रही है, बेंटो में और सेलो, तो ए का बेंटो जो है वो 25 है और बी का सेलो जो है वो 26 है। फिर दे रखा है 1 मिनट, फिर इसके बाद में क्या दे रखा है देर आर 840 लेस टिफिन्स सोल्ड ओवरऑल बाय बी, तो बी के जो है वो कम है, और कितने कम है 840 लेस है, ठीक है। फिर प्रेस्टीज, एक प्रेस्टीज है, 1 मिनट, प्रेस्टीज है, द प्रेस्टीज टिफिन से सोल्ड बाय, सो प्रेस्टीज टिफिन बॉक्सेस ए के जो है इज़ 1/8 मोर देन 400 मिल्टन बॉक्सेस ऑफ, मिल्टन है ए के जो कि 400 है, उस 400 का 1/8 होता है 50, तो 50 मोर है प्रेस्टीज वाले, तो 50 मोर यानी कि ये 450 हो गए। फिर दे रखा है शॉप ए हैज़ 810 बोरोसिल्स, बोरोसिल की बात हो रही है, 810 बोरोसिल्स एंड बेंटो, तो बोरोसिल्स और बेंटो दोनों ये दोनों मिला करके 810 है, अ टोटल ऑफ 3080 टिफिन्स ऑफ ए एंड बी, तो ए प्लस बी जो है वो कितने दे रखे हैं 3080, और इन्होंने बताया था डिफरेंस जो है ए माइनस बी जो दे रखा है वो 840, तो हम बता सकते हैं ए और बी कितने हैं टोटल, तो 0 2
893। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ए के पता चल जाएंगे क्योंकि ए ज़्यादा है। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 18, 9 ज़ा, फिर 12, 6 ज़ा और 0 ज़ा, तो 1960 आ गया। तो बचे हुए जो होंगे यानी कि 3080 में से तो 04 2000 हो गया, 080 तो ये आ जाएगा 1120 जो है वो ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमें इसकी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको सभी को हटा लेते हैं। आगे आगे क्या दे रखा है, देर आर 400 बेंटो टिफिन बॉक्सेस सोल्ड बाय ए एंड बी। तो बेंटो जो है टोटल ये कितने दे रखे हैं 400 दोनों मिला करके। रेशियो ऑफ मिल्टन टू बोरोसिल ऑफ ए, मिल्टन टू बोरोसिल जो है वो 5:7 है। तो 5 की टेबल में 8 टाइम्स 80, 8 7 ज़ा 56, तो 560 हो गए। अगर ये दोनों मिला करके 810 थे तो 560 पहले ही हो चुके, तो 40, तो 600 हो गया, 200 और 10, तो ये आ गया 250। तो 250 जो है ये बेंटो है। अगर 250 बेंटो है तो ये 260 हो गए। अगर ये 250 है और ये दे रखे तो ये 150 होंगे, 2 3 4 400 हो गए। इसके बाद में there are 240 more बोरोसिल टिफिन्स सोल्ड बाय ओवरऑल ए एंड बी देन। तो बोरोसिल वाले जो हैं वो 250 240 ज़्यादा है, ये 240 ज़्यादा है देन सेलो टिफिन्स ऑफ बोथ शॉप्स। तो इससे ये 250 ज़्यादा है। फिर दे रखा है 100 देर आर 100 मोर सेलो टिफिन्स ऑफ ए के जो है वो 100 ज़्यादा है देन मिल्टन ऑफ बी के जो मिल्टन है अगर x है तो ये x + 100 है, ये दे रखा है। तो अब हमें सारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी क्योंकि ये टोटल दे रखा है, उनमें से डिफरेंस निकालना है। तो 400 500 600 700 700 + 960 तो कितना आ जाएगा 1660। 1660 आ गया तो बचा कितना 300, तो ये 300 आ गया, ये 300 आ गया। तो 100 x 300 = x + 100 था, तो हम इसको कह सकते हैं ये 200 है। ठीक है, ये 200 है। अब ये टोटल कितने आ गए 560, तो 560 में 240 ज़्यादा है तो 0 0 5 6 7 8 800 ये आ गया। 800 ये है तो 40, 600 हो गया तो 200 240 हो गया। अब ये टोटल कितना है 400 500 600 700 800 850 850 है, 50 और 1000 हो गया और 120, तो कितना आ गया 07 270। तो 270 ये वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज़ आ गई। ए और बी। जब इतना ज़्यादा डाटा निकालना होता है तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलो टिफिन बॉक्स सोल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ मिल्टन। तो सेलो कितने हो गए टोटल 560 और मिल्टन कितने हो गए 600, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 160 क्या 40 का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ मिल्टन ऑफ ए के मिल्टन कितने दे रखे हैं, ए के मिल्टन 400 है, तो 400 इज़ व्हाट परसेंटेज होता है सेलो टिफिन्स ऑफ बी के सेलो कितने हैं 260, इसका परसेंटेज निकालना है। तो 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 13 टाइम्स, ये आ जाएगा 20 टाइम्स। तो 1/13 क्या होता है 7.69 होता है शायद, एक बार कर लेते हैं ×20। तो 0 8 6 2 12 13 और 14 15 153.80, तो ये आ गया ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलो टिफिन बॉक्सेज ऑफ ए के जो सेलो है ए के सेलो कितने हैं 300 टू बेंटो ऑफ बी के बेंटो कितने हैं 150, इसका रेशियो निकालना है तो 2:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेस्टीज ऑफ ए के प्रेस्टीज कितने हैं 450 इज़ व्हाट मोर देन मिल्टन ऑफ बी के मिल्टन कितने हैं 200, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 250 का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा 54.44%। 54.44% कितना हो गया 9.09 का 6 टाइम्स हो रहा है, तो 9.09 होता है 1/11, तो 1/11 का 6/11 × 5 क्योंकि 500% यानी कि 5 ऑफ बेंटो सेलो मिल्टन प्रेस्टीज ऑफ बी। तो सभी ले लिया इसने बोरोसिल को छोड़ करके, ये सारे के सारे ले लिए। तो ये
हमने डेटा मिटा दिया, ऊपर कितने थे, 1 कुछ थे ना, उसमें से अगर सिर्फ 240 को माइनस करते तो हम बता सकते थे, पर इसको ऐड कर लेते एक बार। तो आ जाएगा 4 5 6 7 700, 6 और 5 6 6 6 6 3 ज़ा 18, तो आ जाएगा 880। तो 880 से इसको कर लेना है बस, 880, तो ये कट जाएगा 80 टाइम्स। 80 से इसको करेंगे तो ये 400 टाइम्स इंटू 6 6 4 ज़ा 24, तो 2400 आ गया। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है और मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।